राहुल गांधी देश के युवाओं को जेन जी के नाम पर भड़काने में लगे हुए हैं। इसे संयोग कहें या कुछ और ही। कुछ ही घंटे पहले देश के जेन जी ने अपना पहला रुझान सामने रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में एनएसयूआई चारों खाने चित हो गई। राहुल की पार्टी को 1 सीट, मोदी की पार्टी को 3 सीट। सारी टॉप की सीटें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत गई। बस देख लो कि इस देश का जेन जी किस तरफ है। दर्शकों, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, देश के युवा छात्र और देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। ये उनका कल ही का ट्वीट है। इस पोस्ट के ठीक बाद राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा का भी एक बयान आ गया, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने घर जैसा लगता है। नेपाल का भी नाम लिया है, लेकिन मैं मानती हूं कि नेपाल की बात अलग है, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात अलग है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी के गुरुजी 5 महीने पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले को भूल चुके हैं, जिसमें 26 बेगुनाह हिंदुओं की हत्या हुई थी? क्या राहुल गांधी के गुरुजी को ये लश्कर के खूंखार आतंकी सैफुल्ला कसूरी की धमकी में प्यार मोहब्बत छलकती हुई नजर आती है? क्या सैम पित्रोदा ने पहलगाम अटैक से पहले मुनीर के हिंदू क्लिंच वाले बयान नहीं सुने हैं? पाकिस्तान के मंसूबे हमारे देश को लेकर क्या हैं, वो सैम पित्रोदा को क्या नहीं मालूम है? और बड़ी बात यह है कि कल तक तो क्रिकेट का विरोध कर रहे थे, आज पाकिस्तान घर जैसा लगने लगा। कल तक क्रिकेट पर विरोध, और जब हमने कहा कि वो शाहिद अफरीदी कह रहा है कि राहुल गांधी अच्छा नेता है, तो कह रहे थे कौन है वो, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में। आज सैम पित्रोदा कह रहे हैं पाकिस्तान घर सा लगता है। क्या ये हमारे देश के शहीदों का अपमान नहीं? क्या देश की जनभावना है कि पाकिस्तान हमारे घर जैसा है? अब देखिए, जो रोगी को भावे सो वैद्या फरमावे, ये हिंदी की कहावत है। इधर से पित्रोदा साहब सुर लगा रहे हैं, उधर से शाहिद अफरीदी कांग्रेस के लिए ताल दे रहे हैं। और ये रिश्तों का सिलसिला बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। कभी इसमें मणिशंकर अय्यर, कभी राशिद अल्वी, कभी कोई। ऐसे में आज सवाल पब्लिक का है, कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान अपने घर जैसा क्यों लगता है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सैम पित्रोदा का पाकिस्तान के प्रति प्यार तो उमड़ा। इसी बहाने सैम पित्रोदा ने नरेंद्र मोदी को विदेश नीति पर ज्ञान भी दे डाला। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान घर जैसा लगता है, आपको यानी नरेंद्र मोदी को भी ऐसा ही लगना चाहिए। सुनिए सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस और उसकी टोली में पाकिस्तान को लेकर सॉफ्टनेस की एक लंबी फहरिस्त है। नेहरू के शासन में भारत के हिस्से का पानी दे दिया गया। इंदिरा जी को बांग्लादेश का क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए, लेकिन देश को आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि 93,000 सरेंडर्ड पाकिस्तानी सैनिकों को बिना शर्त, बिना माफी वापस क्यों दे दी गई, और माफी देकर वापस घर क्यों भेज दिया गया। बाद में मनमोहन सरकार में तो हद ही हो गई थी। वो घर में घुसकर मारते रहे, बम फोड़ते रहे, सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ रखे देखती रही। मोदी ने गेम बदल दिया तो कलेजा भी फट गया है। बीजेपी क्या कह रही है, आप खुद सुनिए। वो जो कहते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहती हैं, और ये कहते हैं कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है और सैम पित्रोदा से ये कहलवा रहा है, और ये जो कथनी इन्होंने द्वारा कही गई है, अगर ये एंटी नेशनल नहीं है, राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो क्या है? दोस्तों,
कुछ ही समय पहले आईएसआई एजेंट शाहिद अफरीदी वो राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। सैम पित्रोदा के ताजा बयान पर कवर फायरिंग के लिए कांग्रेस ने अखंड भारत वासुदेव कुटुंबकम जैसे शब्द चुने हैं। शायद उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके कवर अप कर सकते हैं। सुनिए क्या तर्क है कांग्रेस पार्टी का। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान भी आता है और सवाल ये है कि हम ठीक है, आज हम अलग अलग मुल्क हो गए, लेकिन कल तक तो हम एक ही थे। और ये बात सही है कि अपने पड़ोसी देशों को हमको अपने साथ लेकर उनको विश्वास में लेकर चलने की जरूरत है। सवाल है कि एटम बम तो चला नहीं, हाइड्रोजन बम भी फुस हो गया, तो टीम राहुल कभी जेन जी कभी पाकिस्तान अपना घर वाली बात कहने लगी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के इस बयान पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की विचारधारा अर्बन नक्सल जैसी है। सुनिए बीजेपी का ये आरोप। अब ये जो वामपंथी और राहुल गांधी जी जैसे लोग भारत का तेज गति से बढ़ने वाला हमारे जो इंजन है उसको वो रोकना चाहता है, वो हो नहीं सकता है, देश उसको माफ नहीं करेगा। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेन जी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान को घर जैसा बताने वाले राहुल गांधी के अंकल सैम क्या पहलगाम आतंकी हमला भूल चुके हैं? सवाल नंबर 2, क्या सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम को एक्सपोज कर दिया है? सवाल नंबर 3, पाकिस्तान राहुल गांधी की तारीफ करता है, सैम को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और सवाल नंबर 4, जेन जी के नाम पर राहुल गांधी क्या अपने राजनीतिक मंसूबे के लिए भारत को नेपाल, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? ये सवाल आज बहुत सीरियसनेस से पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ है आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी कुमार मिश्रा जी, नेता है कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में है। मैं अश्विनी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस देश में राहुल गांधी को एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश की जनता बहुत सीरियसली ले, लेकिन कैसे ले जब उनके अंकल सैम कह रहे हैं कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है और आप यहाँ कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? ये तो बहुत पीछे का सवाल है। शाहिद अफरीदी आपकी तारीफ करते हैं, अंकल सैम को लगता है कि पाकिस्तान उनके घर जैसा है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी 26 इस देश के लोगों की जो हत्या की गई पहलगाम में, जिसका रोज सवाल और जवाब वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से करते हैं, आज उसे भूल गए हैं? आज अंकल सैम कह रहे हैं कि पाकिस्तान घर जैसा है। हाफिज सईद फिर भाई है क्या आपका? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। आप सीरियसली लें या ना लें, देश राहुल गांधी को बहुत सीरियसली ले रहा है और उन्होंने एक क्रांति की मशाल जलाई है। बिल्कुल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिख रहा है, बिल्कुल जो है आने वाले समय में आपको दिखेगा। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाने दीजिए, ये सरकार कहीं नहीं दिखेगी आपको। हम बार बार विषय उठा रहे हैं, हालांकि आज उस बार डिबेट का विषय नहीं, उसको शुरू नहीं करता हूं उससे मैं। रही बात सैम पित्रोदा जी ने जो बोला है, उन्होंने जो बोला है वो एक कल्चरल फिट की बात की है, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं। उन्होंने नेपाल का भी नाम लिया, बांग्लादेश का भी नाम लिया, पाकिस्तान का भी नाम लिया और हम देखें तो कहीं ना कहीं
कहीं कल्चर हमारा मिलता है। सबसे बड़ा सवाल नाविका जी आपको ये पूछना चाहिए था कि जो मोदी जी हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जहां जहां वो जाते हैं, जहां जहां से उनको सम्मान मिलता है, अगले ही दिन वो कंट्री जो है पाकिस्तान से कुछ ना कुछ पैक कर लेती है। चाइना गए SCO समिट में, वहां कुछ नहीं हुआ। अभी सऊदीया से सम्मान लेके आए तो उन्होंने भी नाटो जैसा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो विषय सिर्फ यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी या जो इनकी पहले की जो विचारधारा थी उसका जो पाकिस्तान प्रेम है वो कहीं ना कहीं बार बार दिखता है। उसके आप उदाहरण देखिए, आजादी से पहले ये जो इनका हिंदू महासभा था उसने जिन्ना के साथ मिलकर सरकारें चलाई, बाई पार्टीशन थ्योरी दी। जब इनका भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही थी उसके सबसे बड़े फंडर थे नूसली वाडिया। नूसली वाडिया कौन है? नूसली वाडिया हैं जिन्ना के ग्रैंडसन। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में जो सबसे बड़े फंडर थे वो नूसली वाडिया थे। और यही कारण है कि अडवाणी जी जाते हैं पाकिस्तान में और जिन्ना की मजाक में माथा टेक करके आते हैं। अश्विनी जी, पाकिस्तान प्रेम आप अपना हिस्ट्री डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं आपको ज्योग्राफी पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एक ही है। मुझे बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान के अलावा जिन दो देशों का आपने नाम लिया, क्या उन्होंने कभी कोई टेरर अटैक भारत पर किया? पाकिस्तान लगातार भारत पर टेरर अटैक करता है, लगातार वो उनकी पॉलिसी रही है ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है और इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं नजर आती? शहजाद पूनावाला जी, कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान घर जैसा लगता है। पानी तो दे ही रहे थे, अब कितना और खून बहाएंगे उस दरिया में जो दरिया का पानी पाकिस्तान को दे रहे थे? देखिए नाविका जी, आज एक बात तो स्पष्ट है कि जेन जी हो ना हो राहुल के साथ जेन डी, जनरेशन दरबारी और जनरेशन डायनेस्टी, और जेन ई, जनरेशन एंटाइटलमेंट तो राहुल जी के साथ है। इसीलिए एबीवीपी ने तो डूसू पोल स्वीप कर लिया, उसमें हजारों वोट के मार्जिन से हम जीते हैं। परंतु राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा कंधे से कंधा मिलाकर जेन डी खड़ा है। अब देखें ना, ये जेन डी के बयान पहली बार थोड़ी ऐसे आए हैं। भाई पाकिस्तान को पुलवामा पर क्लीन चिट, पहलगाम पर क्लीन चिट, समझौता पर क्लीन चिट, और ये तो मेन स्ट्रीम कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। पी चिदम्बरम जी ने भी दिया, दिग्विजय सिंह ने भी दिया, राहुल गांधी ने 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के सुर के साथ सुर मिलाया। तो ये जो कोलैब है ना पाक और कांग्रेस का, इसीलिए मैं आईएनसी को क्या बोलता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। वहां से सुर आता है, यहां से ताल बजता है, तो दोनों में ये पुराना कोलैब है। और भाई आज से थोड़ी है, पुराने जमाने से है। IWT में 80% वाटर दे देना, आज हमने सस्पेंड किया तो लेफ्ट ने उसको अपोज किया। अच्छा, आज की 3 खबरें दिखाता हूं आज की, क्योंकि पुराना जाऊंगा तो भाई आधे पौने घंटे का शो है, कितना ही बता पाऊंगा। आज एक आया है कि यासीन मलिक जो कन्विक्टेड आतंकी, उसको कांग्रेस ने भेजा एक दूसरे आतंकी से वार्तालाप करने, शांति वार्ता करने, और वो शांति वार्ता के बाद मनमोहन सिंह ने उनको बुलाया, बिरयानी खिलाया और बोला कि बहुत अच्छा किया, और उसके बाद 10 आतंकी हमले हुए। ये इनका पाकिस्तान से भाईचारा। दूसरी बात, पाकिस्तान के विषय में जो आज सैम पित्रोदा ने कहा, जहां पे हिंदू मारे जाते हैं वो इनके लिए होम है। वैसे हर्षवर्धन जी ने एक बार बताया था, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, इनको अपने नाम से भी प्रेम नहीं है। भाई भारत से प्रेम होता तो भारत में रहते, यूएस में रखते हैं, और बोलते हैं पाकिस्तान मेरा घर है, तो जाइए पाकिस्तान में रहिए। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का क्या होगा पाकिस्तान में? ये सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जो है, ये इन्होंने सिख राइट्स के बारे में क्या कहा था, 1984 के बारे में क्या कहा था, हुआ तो हुआ, और इन्होंने भारत के वासियों को क्या कहा है? अश्विनी जी प्लीज, आपने बहुत लंबा बोला है, प्लीज अश्विनी। शहजाद भाई एक मिनट, शहजाद मंत्री बनते हैं सबसे पहले नवाज शरीफ को क्यों इनवाइट करते हैं? चलिए जवाब दे, बताइए, चलिए जवाब दे। अभी लास्ट में इन्होंने 2 बहुत बातें करी जो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, वो सही हो जानी चाहिए। हिंदू महासभा, वैसे हिंदू महासभा से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर हिंदू महासभा का कोई अलायंस नहीं था जिन्ना के साथ। प्रजा कृषक पार्टी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अलायंस था पहले, हिंदू महासभा और वो अलग अलग है। एनीवे, दूसरी बात, उन्होंने कहा नुस्ली वाडिया, आपको ये पता नहीं है, जिन्ना ने अपनी बेटी को डिसोन किया था क्योंकि उनकी बेटी ने पारसी से शादी की। ये पारसी समाज पे आरोप लगा रहे हैं। नुस्ली वाडिया ने केवल हमें नहीं, कांग्रेस को भी फंड किया था, और कांग्रेस के जमाने में गोयर शुरू हुआ जो जय वाडिया का है। कांग्रेस के जमाने में जय वाडिया का गोयर शुरू हुआ। बता दीजिए, ब्रिटानिया के बिस्किट नहीं खाते हैं, क्यों आए? बिस्किट नहीं खाते इस देश की धरती पर पहली बार आईएसआई को किसने बुलाया इंक्वायरी करने के लिए? अडवाणी जी की तो आप चिंता रोज करते हैं
कि क्यों मार्गदर्शन मंडल में चले गए। अब अडवाणी जी क्यों घसीट रहे? आप इसका जवाब क्यों नहीं देते कि सैम पित्रोदा को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, तो जितने आतंकी हैं वो क्या भाई बहन लगते हैं? बताइए ना, देश के सामने बताइए। नाविका जी उसका तो वार्तालाप करने ही गया नाविका जी हाफिज सईद से उसमें पूरा एफिडेविट पढ़ लीजिएगा, उसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी का भी नाम लिया है। उनसे वार्तालाप कराइए, हाफिज सईद के साथ बातचीत करके आधा यासीन मलिक के थ्रू, यहाँ पर झूठ मत फैलाओ। यासीन मलिक के थ्रू हाफिज सईद से बातचीत। ये बताओ, जब मोदी जी सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए 26/11 के बाद नहीं, आप पहले मुझे बताइए आतंकियों को छोड़ने का काम किसने किया? अश्विनी जी, प्लेन हाईजैक के बाद आतंकियों को छोड़ने का काम किस सरकार ने किया था? तो आप चाहते थे कि 180 लोग जो भारतीय थे उनको वहां मरने देते? सोनिया गांधी का स्टैंड क्या था? सोनिया गांधी का स्टैंड क्या था? आईएसआई को सोनिया गांधी का स्टैंड क्या था? और इल्जाम हम पे लगाओ। सोनिया गांधी का स्टैंड क्या था? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चिल्लाने से थोड़ा डिबेट कभी तर्क से करो, तर्क बढ़ाओ, आवाज की वॉल्यूम नहीं। आईएसआई फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में किसने अलाउ किया आईएसआई की इंक्वायरी करने के लिए? I'm asking a question. First answer my question. No. Why should I answer the question? You're not answering my question. Okay. अश्विनी जी, सोनिया गांधी का फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान की धरती पर किसने बुलाया इंक्वायरी करने के लिए? अब सुनना भी पड़ेगा। सोनिया गांधी का हाँ नहीं बोलना है प्लीज वन सेकंड। नवाज शरीफ को किसने बुलाया? जवाब। सोनिया गांधी का IC-814 के हाईजैकिंग पे नेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या स्टैंड था, बताइए। जो सरकार का स्टैंड था, हम सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं। हमेशा सरकार के साथ पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट झुक जाती है। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। अश्विनी जी चाहते नहीं, ये आपके अलायंस पार्टनर है? अरे हमारे सीनियर अलायंस केरला में तो दिख रहा है इनका यार ना। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जी आपने इतना बड़ा मुद्दा, नरेंद्र सरेंडर हो गया, पाकिस्तान को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रोज आप कहते हैं, और वहां सैम पित्रोदा साहब कहते हैं पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है। जो आतंकी हमले करवाते हैं भारत पर, अगर वही देश आपको घर जैसा लगता है, तो ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि पाकिस्तान और भारत में कोई फर्क नहीं है, या वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना प्यारा है, अगर है तो वहां मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है रियल एस्टेट खरीदने में, वहीं चले जाएं। यहाँ क्यों आते हैं? जिन्हें सिखों पर भी कोई दया नहीं आती और कहते हैं हुआ तो हुआ, वो लोग अब पाकिस्तान को अपना घर बता रहे हैं। देखिए, आप बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन कभी कभी मुझे इस डिबेट्स के बाद ऐसा लगता है कि आप प्रूव करना चाहती हैं कि शायद अजीत, रंजीत और जितने भी विलन हमारे बॉलीवुड में हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उनको सैम पित्रोदा या राहुल गांधी के साथ कुछ कंपेयर कराने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। सैम पित्रोदा जी अपना, वो इतने आत्मनिर्भर है कि ये काम वो स्वयं कर लेते हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप लोग कह रहे हैं कि वो डाकू गब्बर सिंह है, मैं नहीं मानता। वो सिंपली ये कह रहे हैं, आप सुनिए तो, कॉमन सेंस की बात कह रहे हैं। अरे भाई, आपका, पाकिस्तानियों का, श्रीलंकन का, बांग्लादेश का खून एक है, डीएनए एक है, शक्ल एक है, खान पान एक है, एक कल्चरल सिमिलैरिटी है। आप अगर एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब आपको मैं नॉर्थ पोल पे जाकर के छोड़ दूंगा तो शायद आप कंफर्टेबल ना फील करें। वो सिर्फ इतनी कॉमन सेंस की बात कह रहे हैं। तो वो विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगी। आज मेरी माँ स्वस्थ नहीं है जी, मेरी माँ मुझे कहानियां सुना चुकी है जी, उस पार्टीशन की जिसमें नंगे पैर आई थी जी, और आप कहें कि हमारा डीएनए एक है ना, तो मैं उस माँ की बेटी नहीं अगर मैं आपकी बात मान लूं। मेरे माँ और बाप बचपन में पैदल निकाले गए थे अपने घर से, रास्ते में ट्रेन में जब आए, कुछ पैदल आए तो लोगों को वहां काटा गया था जी। आप अगर मुझे कहें कि वो पाकिस्तान घर जैसा लगता है और हमारा डीएनए एक है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है एक बहुत बड़े सेक्शन भारत के। और अगर आप ये वाक्य कह रहे हैं तो आप शायद भारत को पहचानते ही नहीं। मैं भारत को पहचानता हूं। आप चीन की बात करिए। नहीं, मैं बिल्कुल भारत को पहचानता हूं। मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। अगर ट्रेनें कट करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई जिसमें लाशें भरी हुई थी, तो ट्रेनें कट करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी गई हैं लाशें लेकर के। दंगे बाहर हुए हैं, दंगे बाहर हुए हैं।
मुसलमान हिंदू ने मारा किसी को? हिंदू वहां मारे हिंदू ने किसी को मारा? अगर आप कह रहे हैं हिंदू हत्यारा है? ये नहीं है, हिंदू हत्यारा है? दंगे हिंदू दोनों तो तरफ हत्यारा बोल रहे हो। हुए, पार्टीशन में वायलेंस बॉर्डर के हिंदू दोनों ने तरफ किसको हुई है, मारा? दोनों कम्युनिटीज हिंदू गलत ने है मारा? और भावनाओं में आकर के सिर्फ ये देखो हिंदू विरोधी। पर्टिकुलर मजहब मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना गलत है। मैं मुसलमानों की बात नहीं आप कर वही रही, कह रहे मैं हैं। पाकिस्तान की बात बिल्कुल कर रही अच्छी हूँ। बात। यहाँ भी मेरे लिए violence हुआ, उसको भी बोलिए पाकिस्तान आप। के पाकिस्तानी कभी भी भारत के लोगों जैसे नहीं हो सकते। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, ये विवेक श्रीवास्तव ये भारत में रहने वाले हैं, इन्हें भारत की इमोशन का पता भी है, इनको भारत की सेंटिमेंट का पता भी है। ये कह रहे हैं कि वहां से हुआ अगर तो यहां से भी हुआ, ये बताना चाह रहे हैं क्या? ये पूरी पार्टीशन की स्टोरी को ही उल्टा करके बताना चाहते हैं? क्योंकि आज ये भी दिन देखना पड़ेगा कि पार्टीशन का नैरेटिव ही इस तरह से तार-तार किया जाएगा। नविका जी, आपने तो स्वयं अपने घर परिवार में वो कहानियां सुनी हैं, लेकिन एक सिर्फ बात बता दूं कि विवेक श्रीवास्तव पाकिस्तान में नहीं हो सकते। एक उदाहरण सिर्फ, इसका मतलब समझिए आप, इस्लामिक मुल्क में कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। पहली बात जिससे समझ में आ जाए लोगों को, वो यहां पर भी, यहां के भारत के ही टीवी चैनल पर नविका जी के साथ ही डिबेट में बोल सकते हैं। डीएनए यहां का सबका एक है, अलग बात है, लेकिन वो आतंकवादी हो गया, वो जाहिल मुल्क है, वो रोज हत्याएं कराता है, वो रक्त पिपासु है, और उस वहां पर श्रीमान स्वयं सिद्ध सैम जी को लगता है कि हमारे लिए घर जैसा दिखता है। भारत के लिए तो मैंने ऐसा कभी उनके मुंह से नहीं सुना है। शांति वार्ता अगर किसी ने सुना हो, शांति वार्ता किसी ने सुना हो कि विवेक भाई आपको भी ध्यान में आएगा तो खोज लीजिए, गूगल कर लीजिए, वार्ता के खिलाफ क्या सैम पित्रोदा ने कभी कहा है कि भारत में मुझे बहुत अच्छा लगता है? और अच्छा लगता तो अमेरिका थोड़ी न रहते। नंबर 1। नंबर 2, ये वो राहुल जी के गुरु हैं, राहुल जी की दाई हैं, दाई मां, समझ रहे हैं ना आप? दाई मां की भूमिका है। आज जो राहुल कांग्रेस का पूरा आपको विचार, पूरी जो संस्कृति दिखती है, वो सैम पित्रोदा की ही है, थॉट प्रोसेस वही। और इसीलिए चुनाव के समय में वो भारत के लोगों को बांट कर देखते, कहते हैं एक कोई किस तरह दिखता है, कोई किस तरह दिखता है, दक्षिण इस तरह दिखता है, उत्तर इस तरह से दिखता है, पूरब के लोग इस तरह। ये भारत में विभाजन कराने की कोशिश, पाकिस्तान को भारत के आप सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भेज दीजिए कहीं, मोदी सरकार के आने के पहले यही होता था। आप यूनिवर्सिटीज बंद करा दीजिए। भारत और पाकिस्तान की तुलना होती थी, इस लेकिन मुल्क में आज नहीं होती है, आज नहीं होती। और डीएनए हमारा है हिंदुस्तान में, तो हम भी मानते हैं कि अखंड भारत एक दिन बनेगा, लेकिन जब ये जाहिल पड़ोसियों से आपकी बनती नहीं है किसी से, ये आतंकवादी नहीं रह जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट से कंफ्यूज हूं। मिस्टर विवेक श्रीवास्तव बोलते सबका डीएनए एक है, तो ये सैम पित्रोदा ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट चाइनीज है, साउथ के लोग अफ्रीकन है, ये कैसे दोनों स्टेटमेंट? अच्छा 10 सेकंड, जस्ट 10 सेकंड। ये 1971 में सैम मैनिकशॉ की बात सुनो, सैम पित्रोदा की छोड़ दो, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया, 93,000 सोल्जर दे दिए, और पीओके सुन लीजिए, पीओके नहीं लिया। 1974 में इंदिरा ने बोला कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लो पाकिस्तान को। 1965 का युद्ध जीतने के बाद पता है 68 में 868 स्क्वायर किलोमीटर रान ऑफ कच्छ का पाकिस्तान को दिया गया। आपको पता है कि 1980s और 90s में लगातार कश्मीर पे पाकिस्तान की बात मानी गई किसी के दबाव में। राहुल भी विलेन है। एक सेकंड, एक नाविका जी एक एविडेंस दे रहा हूं, सुनिए एक एविडेंस। बीके हरिप्रसाद को पूछा गया, ये बीजेपी पाकिस्तान को गाली देती है, अटैक करने की बात करती है, तो बीके हरिप्रसाद, पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी कंट्री, इट इज एनिमी कंट्री फॉर बीजेपी। उन्होंने 5 वर्ष कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि सड़क का गुंडा है हमारा आर्मी चीफ और बाजवा सोना मुंडा है। देख लो, मेरे समझ के एक मिनट मेरे समझ के बाहर है। मेरे अमरीश पुरी तो इस देश का है भाई। हाफिज सईद की बात करिए, हाफिज सईद की बात करिए, क्योंकि पाकिस्तान इनको घर सा लगता है, पाकिस्तान इनके घर जैसा है, पाकिस्तान नानी हाउस जिसको आपने छोड़ा था। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं पूछना कौन क्या है ये भी बता देना दोनों में। अनुराग भदौरिया जी, आप ही के साथ ही आपको बोलने नहीं देना चाहिए। मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे पूछना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अपने देश की प्रति एक सेंटिमेंट, एक इमोशन अपनी जगह। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या पाकिस्तान हमारे भारतीय मूल के किसी भी बंदे का अपना घर जैसा हो सकता है? हो सकता है, हाँ या ना? आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा।
और मैं भी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब हम सब एक साथ बैठे हैं, आप भी हिंदुस्तानी हम भी हैं, तो मुझे बोलने का मौका देंगी। आप पाकिस्तान जैसा मेरे सवाल का जवाब पहले दे दीजिए, फिर आप दीजिएगा लेक्चर। आप टोकने लगे। अभी मैंने इसीलिए बोला था कि पहले हमने रिक्वेस्ट कर ली, मुझे बोलने दीजिएगा। सवाल है सेंटिमेंट की, आपने बात की, सवाल तो यही है ना। तो मैं आपसे तो सवाल पूछूंगा कि सूफिया कुरैशी जी तो हमारे इस देश की बहादुर सैनिक थी और उसके एक अधिकारी थी, सैन्य अधिकारी थी, जिसको विजय शाह जैसे लोग पाकिस्तानी आतंकवादी की बहन बता रहे थे। तब सेंटीमेंट कहां चला गया? तो मैं पूछना चाहता हूं, शाहिद अफरीदी हमारा जो दुश्मन देश है, उसके साथ बैठ के हमारे देश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैच देखेगा, ठहाके लगाएगा, और आप मुझसे सवाल पूछेंगे। आप मुझसे सवाल, एक मिनट बात पूरी होने, आप मुझसे सवाल पूछेंगे। दूसरी बात, एक मिनट बात पूरी होने, आप मुझसे सवाल पूछेंगे। देखो मैं आपके बीच में नहीं, गलत बात नहीं, आप सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दूसरी बात, क्रिकेट मैच, हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उनके एक बहन विधवा हो गई, 26 बहनें विधवा हो गई, छोटे बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन क्रिकेट मैच आप पाकिस्तान के साथ खिलवा रही है सरकार। और सरकार क्या चाहती है कि उससे पैसा कमाए पाकिस्तान, पैसा कमाने के बाद फिर अपने वापस मुल्क में जाए, फिर आतंकवादी पैदा करे, फिर हमारी बहनों का सिंदूर जुड़े। यह सरकार चाहती है, इस पर चर्चा नहीं। चर्चा किस 1947, 1970, 1974? अरे भाई, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो हुआ था गलत हुआ था, लेकिन अब जो हो रहा है, जो हमारी आपकी आज की जिम्मेदारी है, हम आज की जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? लास्ट 30 सालों से, 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने कितनी जमीन वापस ली? आपने कितना हमारा नुकसान हुआ देश का, कितना आपने चाइना से ली, कितना पाकिस्तान जो हमारे लगातार आतंकवादी देश है, हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैलाता है, आपने आतंकवाद के नाम पे नोटबंदी करवाई, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। इसलिए देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करना चाहती है, हाथ जोड़ के नाविका जी आपसे भी निवेदन, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप एजेंडा मत चलाइए। राष्ट्र का बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है राष्ट्र का। एक मिनट मेरी बात, 10 सेकंड नहीं, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं बोलने नहीं दे रही, तो ऐसा ही सही। मैं पूछ रही हूं आपसे कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना है, ये आतंकवाद जो पाकिस्तान फैला रहा है ये रियल नहीं है, पार्टीशन रियल नहीं है, पार्टीशन रियल नहीं है। मैंने बोला मेरी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा है, और आप कह रहे हैं आपको ये एजेंडा लगता है, आपको लगता है पार्टीशन के दुखों का बयान करना एक एजेंडा है। शहजाद पूनावाला, पार्टीशन की सच्चाई बताना अगर एक एजेंडा है, तो मरते दम तक इस एजेंडे को मैं चलाऊंगी। मैं नहीं डरती आपसे, मैं मरते दम तक इस एजेंडे को चलाऊंगी। पाकिस्तान ने भारत के सीने पर क्या जख्म दिए हैं, मैं नहीं समझती कि पिछले 80 सालों से इस देश का कोई भी आदमी नहीं भूल पाया है। 20 सेकंड अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 30 सेकंड मात्र आपसे कहूंगा। देखिए, अनुराग जी की उत्तेजना की पूरी कदर करते हुए मैं उनसे 2 सवाल छोटे पूछूंगा, और मैं 20 सेकंड में सवाल पूछ लूंगा। ये तो क्रिकेट मैच छोड़ो, वो तो कोई ओलंपिक्स में भी और बाकी जगह भी हो रहा है, पर मैं उससे नहीं बोल। राजीव शुक्ला से पूछना चाहिए उनको, अनुराग जी पूछेंगे राजीव शुक्ला से। पर मेरे 2 सवाल। पुलवामा पर रामगोपाल यादव ने बोला कि ये कराया गया था अटैक भारत के द्वारा, और दूसरा लाल बिहारी यादव इनके नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में, उन्होंने पहलगाम में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए बोला था कि ये करवाया गया अटैक। अब मैं अनुराग जी, आप बताइए, इतनी ही उत्तेजना, इससे कम या इससे ज्यादा? मैं बोल रहा हूं, हाथ पैर अपने चेक में रखते हुए बताइए कि रामगोपाल यादव और लाल बिहारी यादव को कब 30 सेकंड है जवाब। देखिए, मैंने आपको सुन लीजिए, उन्होंने भी साफ साफ बोला था पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हमारे देश के अंदर में जिस तरह का आतंकवाद का हमला हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और सुन लीजिए मेरी बात, हमने बार बार बोला है कि क्रिकेट मैच क्यों इस देश में, जब हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़े भी कितने दिन हुआ, आप कहते थे सिंदूर पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट मैच खेला जाएगा, क्रिकेट मैच खेलेंगे, घर जैसा लगेगा, और पाकिस्तान घर जैसा लगेगा, उस पर घिघी बन जाएगी आपकी। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान किसी को घर जैसा लगेगा तो आपकी घिघी बन जाएगी। क्रिकेट मैच पर आपका आउटगोइंग फ्री। सुनील रस्तोगी कानपुर से सवाल पूछ रहे हैं, यूपी का सवाल है, जरा ब्रेक लगाइए और सुनिए। सुनील रस्तोगी कानपुर से सवाल पूछ रहे हैं, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, फिर कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों? जवाब दीजिए।
नाविका जी, पहले तो मैं हर्षवर्धन जी पे 2 लाइन कहना चाहता हूं। पहले जनता का जवाब है, क्योंकि इन्होंने बहुत लच्छेदार बातें की हैं। तो 2 लाइन में कि दूसरों को हल्का जानकर भारी हैं आप, मयार देखा है आपका, कितने मयारी हैं आप, उफ तक निकलती नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। क्या ये संकट है जिनका जीवन दरबारों में बीता हो, जिनका जीवन दरबारों में बीता हो, उन्हें सब दरबारी नजर आते हैं। आपका जीवन ऐसे ही बीतने वाला है। अनुराग जी, पर सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। देखिए, मुश्किल यही है कि उर्दू भाषा में शायरी करके तथ्य को खत्म करना। जब स्वयं पित्रोदा पाकिस्तान की दरबारी पाकिस्तान की गुलामी कर रहे हो, तो उनके ये जो लोग हैं, ये जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये पाकिस्तानी एजेंट इस तरह की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी एजेंट इस तरह की बात कर रहे हैं। एक मिनट पाकिस्तान पब्लिक के सवालों से इतनी एनर्जी क्यों है आपको अनुराग भदौरिया जी? और वो भी यूपी से सवाल आता है, आपको एनर्जी हो जाती है। अजय कुमार, दरबारियों को सारे दरबारी ही नजर आते हैं। अजय से रोका ना जाए, बोलने दीजिए ना। अजय कुमार, मुझे बोलने दीजिए, जवाब पर आप जवाब दे मैंने पहले उनका जवाब दिया, जिन साहब उन्होंने लच्छेदार बातें की, शायरी से कि उनको आईना अश्विनी जी, अश्विनी जी, आपको शेरो शायरी से मौका मिलेगा तो आप जवाब देंगे। अजय कुमार कुछ दिन बाद आप समझ लो, कुछ दिन बाद इधर आना है, जनता हमारी तरफ आ रही है। नहीं अनुराग भदौरिया जी, अगर आपको लग रहा है ये कवि सम्मेलन है ना, आप हंसी ठाके लगाएंगे, याद दिला रहा हूं। ठीक है 1 मिनट, मैं जनता के सवाल उठा रही हूँ और मेरे लिए पब्लिक के सवाल सबसे ऊपर है। अजय कुमार का रांची झारखंड से सवाल है, क्या चुनावी साल में पाकिस्तान से प्रेम दिखाकर कांग्रेस ने फिर से सेल्फ गोल कर दिया है? समीर शर्मा का लखनऊ से सवाल है, कांग्रेस लगातार पाकिस्तान को डिफेंड करती नजर आती है, जबकि दुनिया में पाकिस्तान की छवि आतंकी मुल्क वाली है। कांग्रेस का ये चरित्र एंटी नेशनल नहीं है क्या? जवाब दीजिएगा सीधा। 9 जून 2024 को एक रियासी में आतंकी हमला होता है, एक बस पर आतंकी हमला होता है, काफी लोग मारे जाते हैं और ड्राइवर की सूझबूझ के कारण वो बस खाई में गिर जाती है, जो आतंकियों की रेंज से दूर हो जाती है, तो वहां भी 40-50 लोग मारे जाते हैं। और अक्टूबर में हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी जो है, जाकर के पाकिस्तान में बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। ये पाकिस्तान प्रेम क्या कहलाता है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी या फिर सवाल पूछेगी? क्योंकि इनकी आदत सवाल पूछने की रह गई है, जवाब देने की नहीं रह गई है। इतना ही सवाल पूछना, जब कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछती है तो वो सवाल का जो फुटबॉल है आपके पास आ जाता है। अब आप मैंने अश्विनी जी की पूरी बात सुनी, होपफुली वो भी 30 सेकंड मुझे सुनेंगे और एक सवाल के साथ में कोशिश जारी है हमारी। ऐसा है कि 10 अटैक हुए, पुणे का, चेन्नई का, हैदराबाद का, दिल्ली का, लगातार ब्लास्ट हुए, उसके बाद एक कार्रवाई बताइए मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस और बलूचिस्तान में हम आतंक करते हैं बोल दिया। आज सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर से नया नॉर्मल स्थापित हुआ और आईडब्ल्यूटी को सस्पेंड किया। विवेक जी, आईडब्ल्यूटी सही सस्पेंड हुआ? नहीं, हम नहीं मानते। हमारा ये देखो, आईडब्ल्यूटी सही सस्पेंड नहीं हुआ। घर में पानी चाहिए भाई, घर में पानी चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये आपने देखा, कई बार मुझे देखकर मैं तो कह भी नहीं सकती, घिन आती है कि पाकिस्तान के लिए इतना प्रेम यहां बैठकर और फिर पहलगाम की बात करना। हाँ, समझा दीजिए क्या कहना है, क्या कहना है, डायलॉग भी लिख कर दे दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी डायलॉग लिख कर दे दीजिए। मैं कह रहा हूं उनको बोलने दो। नविका, संकट समझिए, इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और दरबारियों की पार्टी के प्रवक्ता दरबारी की शायरी कर रहे थे
और उसमें सुरताल कौन मिला रहा था? एक मिनट, जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति को ठीक रखा, दिखाना पड़ेगा, और जिम्मेदारी बनती है समाजवादी पार्टी की स्थिति ये है कि वो भी बर्बादियों के साथ खड़े हो। दिखाना पड़ेगा आईना, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी, आज मैं इस शो में ये डिक्लेयर कर रही हूं कि अगर आप इनके ऊपर बोलेंगे, मैं इनका अलग वक्तव्य, अलग रिकॉर्ड करके अलग से चला ऊपर बोल रहे थे तब आपने नहीं बोली ये बात। बिल्कुल नहीं बोली, बिल्कुल नहीं। आपके ऊपर बोल कौन सकता है? इतना दम किसी में नहीं है कि आप बात सुनिए पहले। चलो बोलो, बोलिए अब फिर से। भारत सरकार के क्रिकेट पर स्टैंड के खिलाफ न तो मैंने कोई कसर छोड़ी, न नविका जी ने कोई कसर छोड़ी। सवाल ये कि ये बेईमानी कौन कर रहा है कि आज पाकिस्तान अच्छा लग रहा है तो आज पूछ रहे हैं क्रिकेट क्यों खेला था, और हमारे खिलाड़ियों ने जिनसे हाथ तक नहीं मिलाया, आपको वो पाकिस्तान अपना घर लग रहा है? शर्म नहीं आती? और उसको आप बचाने के लिए तरह तरह की शेरो शायरी और दुनिया का तमाशा प्रहसन कर रहे हैं आप। जरा सा भी शर्म नहीं रह गई। और वो यासीन मलिक जो मनमोहन सिंह के कहने पर वो भी पुरानी फोटो चला रहे, ये भी बेईमानी देखिए, ये भी पुरानी फोटो चला रहे, ये भी शर्म नहीं आती है। यहां भी वो तमाशा ही कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि ये अभी भी वही तमाशा कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान को कवर देने की कोशिश, पाकिस्तान को कवर फायर देने की कोशिश है, पाकिस्तान को कवर फायर देने की कोशिश है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असली दरबारी गुलाम वहां बैठे हुए हैं, ये राजनीति में इसीलिए यहां पहुंच गए। चलिए, आपने सवाल उठाया ना? नहीं, आपने इसका सवाल उठाया। आप सुनिए, ये है अनुराग ठाकुर, ये है शाहिद अफरीदी, और इधर बैठे थे जय शाह, हु इज द सन ऑफ द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, समझे? और वहां खड़े होकर के इकट्ठे देख रहे थे। भाई एक सेकंड जवाब देते हैं, बंद करो, आराम से। We don't need your bloody certificate. ओके, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप जवाब दीजिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो 20-30 सेकंड सिर्फ सुनने का मादा रखिए। पहलगाम आतंकी हमले से पहले की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है, दिखाई। मैं तो मानता हूं कि ये भी नहीं होना चाहिए, पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सारी चीजें आपको गलत लग रही है, ये अच्छी बात है। तो मैं पूछना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान में तो युद्ध हुए ना, उसके बाद क्यों आपके पाकिस्तान के साथ रिश्ते थे? यहां तक कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, यहां तक कि कभी आतंकी कैंप पर हमला नहीं किया, यहां तक कि जब आतंकी कैंप पे हमले हुए तो आपने सेना पे सवाल खड़े किए, और यहां तक कि आपने बोला कि पीओके छोड़ दो, आपने बोला कि पाकिस्तान हमारा भाई है, और बीके हरिप्रसाद का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, और ये कि आपने हाफिज सईद से बातचीत के लिए यासीन मलिक को भेजा। सवाल ये है जो कबीर सिंह दिल्ली से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जेनजी को कितना ही भड़का लें, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे क्या? संजीव पवार मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, पाक परस्त आतंकियों पर जैसी स्ट्राइक मोदी सरकार में हुई, ऐसी कोई कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने कभी क्यों नहीं की? जबकि 26/11 वाला आतंकी हमला कौन नहीं जानता? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हर कोई अपना केस, अपना नैरेटिव जनता के सामने रखता है। जनता बहुत ही समझदार है, जनता जानती है, लेकिन ऐसे दौर में जब पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद भारत में त्राही मची हुई है, पाकिस्तान का नाम नहीं कोई सुनना चाहता, और मैं कह रही हूं कि किसी का मूड नहीं था मैच का भी, क्रिकेट का इस देश में किसी का नहीं था, क्योंकि ये हमारा इमोशन है। वहां कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के गुरु साहब सैम पित्रोदा जी को पाकिस्तान अपना घर सा लगता है। सवाल पब्लिक का आज ये है कि अगर घर वो है तो यहां क्या कर रहे हैं भाई? अपने घर जाइए, ये जनता कह रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.